सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक डब एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। इस चैप्टर की शुरुआत होती है पिछले चैप्टर के एंड से और यहाँ पर एसिल कहती है, अच्छा तो तुम हो यंग मोनार्क। अपना सुहो ये समझ नहीं पाता है आखिर ये कौन है और ये कहता है, क्या तुमने मुझे सच में यंग मोनार्क कहा? और अब एसिल कहती है, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई क्योंकि तुम बहुत चेंज हो गए हो, लेकिन सच कहूँ तो तुम बिल्कुल मिस्टर संग जिनवू की तरह दिख रहे हो। और ये कहते ही एसिल बेहोश हो जाती है। फिर सुहो बेरू से कहता है, बिरु आखिर इसे क्या हुआ? फिर हमारा छोटा बेरू इसकी जांच करता है। इसे देख के लगता नहीं है ये मर चुकी है, शायद थकावट की वजह से ये बेहोश हो गई है। चिंता की कोई बात नहीं है। अब अगले चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं कि सुहो ने क्विस्ट के हिसाब से 7 लोगों को बचा लिया है और ये कहता है, चलो अच्छा हुआ 7 लोग सेफ है। और अब हमारे सुहो को इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। एट्रीब्यूट पॉइंट 3+ हो चुके हैं और 700 गोल्ड मिले हैं इसे। सुहो ये देखने के बाद शॉक हो चुका है और इसके बाद ये खोलता है शॉप विंडो और इसके बाद ये कहता है, लगता है ये गोल्ड इस विंडो के आइटम खरीदने के लिए है। यहाँ पर पोशंस और कई ताकतवर चीजें हैं। लेकिन अब अपने सुहो को वही अपने बचपन के दिन याद आते हैं। इसके इस फ्लैशबैक में हम जिनवू को देख सकते हैं। अपना सुहो हंसते हंसते ये सोचता है, क्वेस्ट कंप्लीट करके पैसा कमाना, ये मुझे बचपन में अर्निंग्स करके पॉकेट मनी पाने की याद दिलाता है। अब मैं समझ गया हूँ, ऐसा लगता है कि ये सिस्टम मुझे मेरे डैड की तरफ से मिला है। अपना सुहो जिनवू को याद करते हुए ये कहता है, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा पॉकेट मनी पाने के लिए डैड। अब एसिल को रिकवर करने के लिए सुहो उसे एक पोशन पिलाता है और ये ठीक भी होने लगती है। लेकिन बेरू कहता है, यंग मोनार्क आपने इसे इतना कीमती पोषण पिला दिया, वो भी एक बेकार डीमन को। आप तो सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। अब सुहो ब्रोकी से कहता है, हम सब लोग यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। शैडो डंजन खोलो और यहाँ पर हमने जितने भी डीमन को हराया है उनकी बॉडी वहाँ ले जाओ। रोकी काम शुरू करो। ब्रोकी और ग्रे बाकी बॉडीज के साथ साथ ये लोग एसिल को भी वहाँ पर ले जाते हैं और इसके बाद बेरू सुहो से कहता है, क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे? और सुहो इसका रिप्लाई देता है, नहीं, मेरा कुछ काम अभी बाकी है। सुहो इन मिस्ट बर्न में जले हुए लोगों के पास जाकर कुछ कहता है, मिस्ट बर्न, जब से मैंने इसे पहली बार देखा था तब से ही सोच रहा था इस तरह से किसी को जिंदा जलाना कितना दर्दनाक हो सकता है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और सुहो अपनी न्यू स्किल स्टॉर्म स्लैश का यूज करता है और इसका साउंड चारों तरफ गूंजता है। और इसके अगले ही चैप्टर में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक हंटर की एंट्री होती है। यहाँ पर आते ही इसे एक आदमी की बात याद आती है। उसने इससे कहा था, इस डंजन के अंदर अलग अलग तरह की लिजर्ड और मिस्ट बोन को डिस्कवर किया गया है और अंदर जिन हंटर्स की बॉडी मिली है उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये काम किसी बीस्ट का है। लेकिन और अंदर जाने के बाद हमें एक बेसमेंट मिला, लेकिन उसे भी तबाह कर दिया गया था और उसे देख के लग रहा था कि उसे किसी ब्लेड से तबाह किया गया है। अब इसके बाद ये हंटर कहता है, क्या यह हो सकता है कि इस काम के पीछे कोई और भी हो? इस हंटर के पीछे हम किम को देख सकते हैं और ये यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा है, चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन ये हंटर उससे कुछ कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मिस्टर किमडो क्वीन हो? द इन्फॉर्मेट, दरअसल इस एक्सपेडिशन टीम के कलेक्शन यूनिट में किसी संग सुहो का नाम है, क्या आप उसे जानते हैं? और अपना किम हैरान होकर इससे कुछ कहता है, ओह वो तो मेरा जूनियर कलीग है और वो मेरी मदद करने आया था। अब हंटर कहता है, अच्छा तो अभी वो कहाँ है? हंटर की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे सुहो पर शक है, इसीलिए ये सुहो को ढूंढ रहा है। लेकिन किम इससे झूठ कहता है, दरअसल हम दोनों डंजन से भाग निकले और मैं उसे सेफ जगह पर छोड़ाया। मानता हूँ शर्मिंदगी की बात है, लेकिन हम ई रैंक हंटर होने के नाते कुछ नहीं कर सकते थे बिना एसोसिएशन की मदद के। शायद लगता है कि ये हंटर इसका झूठ पकड़ लेता है और अब ये कहता है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। हंटर एसोसिएशन के मैनुअल का पालन करते हुए यही फैसला सबसे बेहतर था जो एक ई रैंक हंटर कर सकता था। टीम, सब सबूतों के लिए ध्यान से तलाश करना। ये झूठ कहने के बाद अपना किम मन ही मन कुछ सोचता है, एक वही था जिसने सबको बचाया। मैं ये तो नहीं जानता आखिर सुहो ने अपना रैंक क्यों छुपाया है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। अब बस मुझे वेट करना है ताकि सुहो खुद आके मुझे अपना सच बता दे। अब अगले चैप्टर में हमें ये दिखाया जाता है कि शैडो डंजन के अंदर एसिल जाग चुकी है और बेरू और सुहो ने इसे जिनवू के बारे में सब कुछ सच बता दिया है। और ये जानने के बाद एसिल कहती है, अच्छा तो ये हुआ था, मिस्टर संग जिनवू ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया है ताकि वो बाहरी ताकतों से इस दुनिया को बचा सके। और अब बेरू कहता है, मोनार्क ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं यंग मोनार्क की सील तोड़ने में मदद कर सकूं। लेकिन हमारे यंग मोनार्क इतने काबिल निकले कि इन्होंने खुद ही ये सील तोड़ दी। और अब सुहो कहता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम एसिल है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? और अपनी एसिल प्यारी सी मुस्कान के साथ कुछ कहती है, हाँ, हम पहले ट्यूटोरियल के दौरान मिले थे और आपने कहा था यंग मोनार्क कि आप मुझे याद रखेंगे, लेकिन आप तो मुझे भूल चुके हो। और अपना सुहो कहता है, अरे यार, लगता है वक्त के साथ साथ मेरी याददाश्त थोड़ी सी धुंधली हो गई है।
अपना सुहो दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और उसके बाद इसकी दिमाग की बत्ती जलती है हाँ याद आया, तुम वही हो ना जिसने पहली मुलाकात में ही सरेंडर कर दिया था। और बेरू भी इसकी टांग खींचता है। क्या सच में तुमने ऐसा किया था? और बेचारी एसिल शर्म से पानी पानी हो जाती है। फिर अपना बेरू इससे एक सवाल पूछता है, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ इतनी कम कैसे हो गई? डीमन रेल में क्या हुआ? और एसिल रोते हुए अपनी बैक स्टोरी सुनाती है। शायद इसे आपको समझाना सही होगा यंग मोनार्क। आपने बेरू से सुना होगा कि मिस्टर संग जिन्वू ने डीमन किंग और डीमन नोबल्स को तबाह कर दिया था। तब से हमारा रेडिरू क्लैन, जो कि डीमन हायरार्की में सबसे ऊपर आया है, डीमन रियल में रहता आया है। और खास तौर पर डीमन कासल में मिस्टर संग जिन्वू के समन का हम सब लोग इंतजार कर रहे थे और कई सालों तक हम लोग शांति से रह रहे थे क्योंकि मिस्टर संग जिन्वू ने हमें समन नहीं किया था। लेकिन लगभग आधे साल पहले एक मेडिकल इन्हेंसर जिसका नाम स्टारडस्ट है और उस स्टारडस्ट को डीमंस में फैलाना शुरू कर दिया। अपना सुहो स्टारडस्ट का नाम सुनते ही शॉक हो जाता है और तभी सुहो को याद आता है। अच्छा, तो फाइट के दौरान वो डीमंस जो कह रहे थे, आखिर उसका मतलब क्या था? और अब एसिल कहती है, इस स्टारडस्ट ने हाई रैंकिंग डीमंस पर उतना असर नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन जब लो रैंकिंग डीमंस ने उसका इस्तेमाल किया और उसकी वजह से उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई। स्टारडस्ट एक कैटलिस्ट बन गया और मिस्टर संग जिन्वू के इतने समय से गायब होने के कारण सारे डीमंस एक मकसद के लिए एक साथ आने लगे और वो मकसद था हम रेडिरू क्लैन के खिलाफ जाके हमें खत्म करना, जो इतने समय से शैडो मोनार्क के प्रोटेक्शन में थे। डीमंस की शुरू की गई बगावत ने एक बड़ी जंग का रूप ले लिया। हमारे क्लैन ने इस डीमन कासल की सुरक्षा के लिए जंग की जो कि मिस्टर संग जिन्वू ने हमें सौंपा था। फिर सुहो कहता है, हमारी फैमिली जिनके पास डीमन बगावत को रोकने की पावर नहीं थी, लेकिन आधे साल की जंग के बाद तुमने उन्हें हराया। और एसिल कहती है, जिन डीमंस ने बगावत में हिस्सा लिया था वो वही नहीं रुके। उन्होंने हमारी फैमिली के लोगों को बंदी बनाया और उनका खून पीना शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो लोग हमारा खून पी के और ताकतवर हो सके। और इसी कारण हमारे पिता और हमारे परिवार के कई लोग शहीद हो गए और मैं भी इसीलिए इतनी कमजोर हो गई क्योंकि उन्होंने मेरा भी खून पी लिया। मेरा हर कोई मारा गया और मैं अकेली हो गई। हमने डीमन रेल्म खो दिया है। पता नहीं मिस्टर संग जिन्वू को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। और अब सुहो कहता है, तुमने बहुत कुछ सहा है। एसिल जो पहले रो रही थी अब उसे थोड़ी राहत मिली है सुहो के ये शब्द सुनने के बाद। सुहो फिर से कहता है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे डैडी सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। एसिल, इस वक्त मेरे पिता यहाँ नहीं है और तुम सब ने अपनी पूरी जान लगा के लड़ाई लड़ी और इतना काफी है। मैं मानता हूँ कि वही होगा जो वो तुमसे कहेंगे और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुमने उनके लिए अंत तक लड़ाई लड़ी है। मेरे से जितना हो सकता है मैं उतनी मदद जरूर करूंगा। तो चलो हम फिर से रेडिरू क्लैन को रिस्टोर करते हैं। सुहो की ये बातें सुनने के बाद एसिल सोचती है, रेडिरू क्लैन का एक नया हीरो अब संग सुहो है। और इस चीज को इमेजिन करने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। लेकिन तभी सुहो को एक नया नोटिफिकेशन मिलता है और इसमें लिखा है, द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द प्योर ब्लड डीमन नोबल्स एसिल रेडिर एक्सप्रेसेस हर ग्रेटिट्यूड टॉवर्ड्स द प्लेयर। क्या आप उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट करना चाहेंगे? और तभी एसिल कहती है, यंग मोनार्क, मैं रेडिरू क्लैन से बिलोंग करती हूँ। तो ये था आज का डब एक्सप्लेनेशन। तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर विजिट करना मत भूलना।